हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ रहे थे बायो में क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम में हमने पूरे क्लास के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो एनिमल किंगडम में आपने क्लास के कंप्लीट क्लास भी पढ़ा है, साथ ही साथ उनके क्लासिफिकेशन के चार्ट के बारे में भी आप जान चुके हैं। लेकिन क्या उसी को आपको रीड करना है ताकि आप पूरे चैप्टर में उन सभी के इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बुक के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर 4 को, एनिमल किंगडम को। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपके बुक में दिया हुआ है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ चुके हो, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म था, सिमेट्रिकल था, है ना। उस बेस पे आपको क्लासिफाई करना है। साथ ही साथ आपका डिप्लोप्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो पहले जानते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में सेल्यूलर मतलब ये मल्टी सेल्यूलर है कि यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, ये एक्वेटिक है कि नॉन एक्वेटिक है, इस बेस पे हम इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। क्लियर हो रहा है ये वाला टॉपिक। सेकेंड टॉपिक आपका आता है सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का मतलब जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, सिमेट्रिकल में अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है जो अगर मैं इनका डिसेक्शन करूँ या आप इसका डिसेक्शन करें तो एक मिरर इमेज बनाते हैं कि सेम आपका रिफ्लेक्ट दिखाई देगा। इधर भी सेम स्ट्रक्चर में वो कट होंगे, इधर भी सेम स्ट्रक्चर में कट होंगे, तो ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल में के बेस पे भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अब आता है डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो डिप्लोप्लास्टिक या ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो कंप्लीट सेल्स होते हैं या फिर उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 लेयर में हो रहे हैं या फिर एक्टोडर्म या फिर एंडोडर्म में ही कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो ये जिनके बॉडी लेयर, जैसे कि हमारा अगर स्किन लेयर देखें तो 5 लेयर्स होते हैं, जो एपिडर्मल है ना, एंडोडर्मल, इस तरीके से कई पेरिडर्मल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, लेयर। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म के टिश्यू जो होते हैं या स्किन जो होते हैं वो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल में कंप्लीट हो जाते हैं, वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। क्लियर हो रहा है? डिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक जिसमें जैसे कि हम लोग भी आ जाते हैं उसमें, एक्टोडर्मल, एपिडर्मल, है ना, पेरिडर्मल, इस तरीके से 5 होते हैं। लेकिन इसमें अगर एक्टोडर्मल के बाद पेरिडर्मल या फिर बोल सकते हैं कि एपिडर्मल भी प्रेजेंट रहे तो उनको ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आपका जो एपिडर्मल या फिर आप बोल सकते हैं कि पेरिडर्मल है, उसको कंप्लीट फॉर्म में हम मिजोडर्मल के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गया। अब आते हैं क्लोम में। तो इसमें एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो जनरली रिंग जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे कि आप रिंग पहनते हैं ना फिंगर में, सेम वही स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देंगे। इनके अलावा इनके कोई स्ट्रक्चर और नहीं दिखाई देती, तो ये क्लोम में ही दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जैसे पेसिडोमोनास है, इशीरिया कोलाई है, ये सारे रिंग्स में दिखाई देंगे। तो क्लोम के बेस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया है। अब आता है सेगमेंटेशन पे। तो सेगमेंटेशन जनरली ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें मेटामेरिज्म जो प्रोसेस होता है उनके अकॉर्डिंग, है ना, इन्हें एक क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको सिमिलर, जितने भी वो सिमिलर है, जैसे कि सपोज हम ह्यूमंस, हमारे में किडनी है, हार्ट है ना, लीवर है, इंटेस्टाइन है, तो ये सारी चीज़ जैसे हम काऊ में देखने को मिलता है या फिर आपको माउस में देखने को मिलता है। जनरली जो ह्यूमन इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट मैच करता है एक माउस के इंटरनल स्ट्रक्चर से, तो वो होता है सेगमेंटेशन। तो हम जनरली हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर और हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, या फिर मंकी के साथ भी हम काफ़ी कंप्लीटली मैच करते इंटरनल स्ट्रक्चर से। तो ये होता है मेटामेरिज्म जो सेगमेंटेशन के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। अब आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आप अपने जस्ट बैक साइड में गर्दन से लेके जो आप अपने हिप तक फील करते हैं एक फिलामेंट को, है ना, जो काफ़ी हार्ड फिलामेंट होता है या रॉड होता है, उसको बैकबोन बोलते हैं। तो ये होता है नोटोकॉर्ड। मतलब कि जिन ऑर्गेनिज्म में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है
तो उनको हम कॉर्डेटा में रखे हैं। जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेटा में है, और जिनमें नोटोकॉर्ड हाफ डेवलप है उनको सेमी कॉर्डेटा में रखा गया है। क्लियर हो रहा है? तो नोटोकॉर्ड के डिपेंड पे ये 3 क्लास सब क्लासेस हैं, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा एंड सेमी कॉर्डेटा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। तो ये आप पढ़ चुके हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कंप्लीट चार्ट पढ़ चुके हो, जिसमें आपने पॉरीफेरा फाइलम के बारे में पढ़ा, उसमें क्या होता है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म हैं वो स्पॉन्जियस होते हैं, ठीक है, और उनको छूने पे वो काफ़ी लिब्रिकेंट जैसा फील करते हैं। आपने इससे पहले वाले क्लास में मैंने जो चार्ट आप लोगों को सिखाया था, ठीक है, प्रियंका जो शॉर्ट ट्रिक बताया था, तो वही प्रियंका चली कनाडा, है ना, और पायलट आस्क हिम, वो वाले आपको ट्रिक्स याद रखने हैं ताकि आप कंप्लीटली एनिमल क्लासिफिकेशन 12 क्लासेस फाइलम ध्यान में रख सकें। तो पॉरीफेरा में आपको स्पॉन्जियस जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस तरीके के दिखाई देंगे। इनमें ज़्यादातर सेल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही हाई डेवलप नहीं होता, बहुत लो डेवलप में, लोअर कैटेगरी में इनका डेवलपमेंट होता है, और ये बहुत ही ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसी तरीके से पूरे फाइलम को स्टडी करना है बच्चों, और इनके 5 कैरेक्टर, ऑलमोस्ट सभी फाइलम के 5 कैरेक्टर आपको लिखने हैं। तो ये चैप्टर आपका टोटल कंप्लीट हो गया है। वैसे तो आप 5 कैरेक्टर, उसमें जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है क्लासिफिकेशन का, उसमें ही आपको 5 कैरेक्टर मिल जाते हैं। तो आप नोट्स में उनके सभी फाइलम के 5 कैरेक्टर लिखो, क्योंकि उनमें से पॉरीफेरा है ना, मोलास्का है, ये सारे जो फाइलम है उनके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आते हैं, कंपलसरी हैं, ठीक है। तो आज का आपका वर्क यही है, आज शाम तक या रात तक आप सभी फाइलम के 5 कैरेक्टर मुझे राइट डाउन करके भेजिए, सेंड कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप फेयर कॉपी में ही ये सब करें। गुड लक बच्चों।